हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ पढ़ा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 2023-24 का बजट है वो आ चुका है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही ये आपका आ चुका था, लेकिन आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो बजट की 10 बड़ी बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या-क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस बार के बजट के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, या आप किसी भी स्ट्रीम से हो। देखो, बजट तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में आने वाली हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड, आपकी जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपके डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम टॉप हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2023-24 को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और साथ में कुछ आपके जो एमसीक्यूज हैं उनको भी हम करेंगे। तो 8 to 10 एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, तो उनको भी हम सोल्व करेंगे लास्ट में। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले तो देखो, अगर आपने जीआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिले। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें 10-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपके लिए है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और रियल टाइम इंटरफेस आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने फेब और जून वाले एग्जाम की, तो आपके लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कीजिए, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे अपनी आपकी जो भी क्वेरी है वो बता सकते हैं। चलो जी, तो शुरू करें। एवरीवन, तैयार हैं सब लोग? चलिए स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। तो यूनियन बजट 2023 का जो बजट है वो आपका जारी हो चुका है, और निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बजट को जारी किया है। तो आज हम कुछ टॉप हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी किससे रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में भी हम जाएंगे कि इससे पहले बजट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो आपका पहला बजट किसने पेश किया, कब से शुरू हुआ ना, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फीमेल कौन थी, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी जिन्होंने बजट को पेश किया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि भारत में जो पहली बार बजट पेश किया गया वो 7 अप्रैल 1807 को पेश किया गया था। एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, यानी इकोनॉमिक्स थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता थे। जेम्स विल्सन ने देश का पहला ब्रिटिश क्राउन के सामने बजट पेश किया था। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो 7 अप्रैल 1860 को पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था, और किसने किया था? आपके जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये राजनेता हुआ करते। और बात आई कि आजाद भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को, जो हमारे आर के सटमुखम सेठी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, भारत आजाद होने के बाद, तो पहला आजाद भारत का बजट 26 नवंबर 1947 को किया गया था। ठीक है। इसके बाद में सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो किसने दिया है? वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा दोस्तों 10 फरवरी 2020 को जो 2021 वाला जो बजट पेश किया था, तो 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण इनके नाम है। तो दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा सबसे लंबा भाषण दिया गया। उसके बाद में सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, जो कि 1977 में हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हीरू भाई मूलजी भाई पटेल,
इनके द्वारा पेश किया गया था, सबसे छोटा बजट अभी तक का। एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक फैक्ट है दोस्तों कि सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश किया है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार देश का बजट है वो पेश किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, उनके द्वारा 10 बार बजट को पेश किया गया है। देन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह भी याद रखना है कि 1955 तक, है ना, 1955 तक जो बजट होता था वो सिर्फ अंग्रेजी में पेश किया जाता था, यानी इंग्लिश में ही आता था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी, है ना, कांग्रेस की सरकार आती है यहाँ पे, तो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में हमारा बजट है वो आता है। तो एक सवाल इंपॉर्टेंट ये बनता है कि क्या बजट इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है। तो बजट है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेश किया जाता है। एक चीज हमें ये पता होनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आ सकता है आपके कि पेपरलेस बजट। कोरोना महामारी के समय 2021-22 का जो बजट आया था वो पहली बार पेपरलेस मोड में पेश किया गया था दोस्तों। ठीक है, जो कोविड आया था ना, कोविड आया था, तो उस टाइम पे जो बजट आया था वो आपका कैसा आया था, पेपरलेस बजट आया था। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तो इंदिरा गांधी जी जो है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, इनका आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने पहला आपका जो बजट है, फीमेल जो पहली थी, पहली महिला थी जिन्होंने इस बजट को पेश किया। एक चीज और याद रखनी है दोस्तों कि यहाँ पे 2017 तक जो रेलवे का बजट था, है ना, और जो हमारा आम बजट है वो अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रेलवे और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा है। वो अरुण जेटली जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि 2017 से पहले तो आपके क्या आते थे, अलग अलग बजट आते थे, रेलवे का अलग बजट आता था और आम बजट अलग। लेकिन 2017 के बाद में दोनों बजट को मर्ज किया गया और बजट आपके एक में आने लगे। इसके बाद में दोस्तों 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में प्रिंट किए जाते थे, लेकिन इसके बाद से प्रिंटिंग मिंटो रोड नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये तो थी देखो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो बजट के बारे में आपको पता होनी चाहिए एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, है ना, मतलब आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको पता हो। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारी एग्जाम के लिए इस बार के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो देखो शिक्षा और स्किल यानी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें आपकी स्टार्ट की गई हैं इस बार। तो देखिए सबसे पहले तो देखो एजुकेशन के लिए क्या किया गया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, है ना। एक दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो आपके अगले 3 साल में खोले जाने हैं और इसके लिए 38,800 टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा, है ना। और हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए ये एकलव्य मॉडल स्कूल है वो आपके खोले जाएंगे ना। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किसके लिए है, ये बेसिकली दोस्तों जनजातीय जो स्टूडेंट है, जो हमारे आदिवासी छात्र हैं, उनके लिए स्कूल है जो गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाने हैं। एक दोस्तों एनडीएल जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज हैं वो आपकी खोली जानी है बच्चों के लिए और अडोलसेंट के लिए। एंड यहाँ पे जो पंचायत स्तर पर भी आपकी लाइब्रेरीज हैं, है ना, वार्ड लेवल पर भी आपकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको खोला जाना है दोस्तों, ठीक है। और वहां से वो एनडीएल यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी असेस कर सकते हैं। एनडीएल का जिक्र इस बार हुआ है तो ये सवाल आपसे बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत दोस्तों 2017 में ही हो जाती है वैसे तो, लेकिन इस बार बजट में आया है तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि एनडीएल क्या है, ठीक है। एक दोस्तों अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, तो इस बार वेस्ट टू वेल्थ करके प्लांट्स लगाए जाने की बात की है अंडर द गोबर्धन स्कीम। ये गोबर्धन स्कीम की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, ग्लेबनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। तो गोबर्धन स्कीम किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से। इसमें वेस्ट को वेल्थ बनाना है, ठीक है। तो 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट हैं वो आपके खोले जाने हैं। एक दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम स्कीम, मैंने पहले भी इसके लिए एक सेशन लिया है
ये बेसिकली आपका नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये बेसिकली इसलिए रखा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसको बैन किया जाना है और हमें नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती है, उसको बढ़ावा देना है। कम से कम फर्टिलाइजर को यूज करें, इसके लिए आपकी पीएम प्रणाम स्कीम है वो लागू की गई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की बात की गई है इन द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की भी बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। अब दोस्तों मैं कुछ आपको एमसीक्यूज करवाता हूं, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और पेपर में आपके किस तरह के सवाल इस बजट से पूछे जा सकते हैं हमारे यूजीसी नेट में, क्योंकि हर एग्जाम का दोस्तों पैटर्न है वो अलग होता है। हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? निर्मला सीतारमन, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी? तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बजट, पहली महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया। आंसर विल बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर, है ना, जो हमारी हेल्थ है एंड एजुकेशन, तो देखो एजुकेशन से आपका डेटा है वो पूछा जा सकता है कि भाई कितना खर्च हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो 2019 का है और ये 2023 का है। तो 2023 में कितना खर्च किया जाना है आपका? 2.9% ऑफ जीडीपी कहां पे खर्च करना है आपको? एजुकेशन पे। और हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें क्या बोला गया है? एनईपी में क्या बोला गया है कि 6% ऑफ जीडीपी हमें खर्च करना है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनईपी में तो बोला गया कि 6% ऑफ जीडीपी, लेकिन बजट में क्या बोला गया है कि 2.9% ऑफ जीडीपी हमें किस पे खर्च करना है? एजुकेशन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, द बजट 2023-2024 अडोप्ट्स हाउ मेनी प्रायोरिटीज? बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है? बहुत ही अच्छा टर्म है जिसके लिए यूज किया गया है इस बार बजट में। 7621, बता दीजिए भाई सही आंसर क्या होगा जब बजट 2023-2024 अडोप्ट्स हाउ मेनी प्रायोरिटीज? 7621। इस बार मैं बजट की बात करूं दोस्तों, तो इस बार आपकी 7 प्रायोरिटीज हैं, वो है जिनका एक बहुत अच्छा सा नाम दिया गया है सप्तऋषि, है ना? सप्तऋषि, ये देखिए सप्तऋषि। ठीक है, अब ये सप्तऋषि कौन कौन से हैं आपको? सबसे पहले तो देखो है आपका सब अंतिम छोर तक पहुंचना, दूसरा है युवा शक्ति, तीसरा है वित्तीय क्षेत्र, चौथा है हरित विकास, पांचवा है क्षमता उभारना, छठा है अवसंरचना और निवेश, और सातवां है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। तो ये है हमारी सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज ऑफ बजट। रीचिंग द लास्ट माइल, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, financial sector and inclusive development। तो ये सप्तऋषि की बात आपकी बजट में की गई है। तो आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है, देखो इतना भी पूछा सकता है कि सप्तऋषि से आप क्या समझते हैं। तो सप्तऋषि हमारे बजट की प्रायोरिटीज हैं। तो इस बार 2023 का जो बजट है उसकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी सप्तऋषि। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं, आपका तीसरा क्वेश्चन है, बताइए एकलव्य मॉडल स्कूल की मैंने बात की, तो इसमें बताइए क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल है किसके लिए? तो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है बेसिकली। एक तो ये चीज आपको बेसिक चीज है ये तो। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ आर टू बी रिक्रूटेड इन द नेक्स्ट 3 years फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? तो 38,000, 50,000, 10,000 या 40,000? बताओ सही आंसर क्या होगा इसका?
सो गाइस मैं इसकी बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 38,000 आपके शिक्षक हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के। तो आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, और ये बजट में हमारी बात भी की गई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाय विच ईयर द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? 2050, 25, 30 या 40? कौन से ईयर तक 50 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य हमने रखा है? देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि पंचअमृत मैंने आपको पढ़ाया है, आप 5 मिनट सीरीज में भी देख सकते हैं। वहां पे हमने 5 टारगेट लिए थे दोस्तों। ठीक है, 5 टारगेट लिए थे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो वहां से भी आपके सवाल आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इस बार, और बजट से भी आपके सवाल आ सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2030। ठीक है, तो 2030 तक 5 MMT जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बजट में ही आपका जिक्र किया गया है दोस्तों। वेयर विल बी द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स? मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब है वो कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? आप बताओ सही आंसर क्या होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन गुजरात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन असम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद। तो आंसर है इसका दोस्तों डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद को हम ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स बनाने वाले हैं दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है। एक दोस्तों हैदराबाद में आपको एक दो चीजें और भी याद रखनी है। एक आपका क्या है, रूरल डेवलपमेंट जो आपका इंस्टीट्यूट है वो भी आपका कहाँ पे है, हैदराबाद में ही है। तो ये कुछ इससे जुड़ी हुई, जैसे इंडियन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी हैदराबाद में ही है। तो लोकेशन भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। 6 क्वेश्चन आपका है, बताइए कि व्हाट इज द न्यू MSME स्कीम अनाउंस इन द बजट 2023? है ना, MSME के लिए कौन सी नई योजना है जिसकी घोषणा की गई है? न्यू सब स्कीम फॉर PM मत्स्य संपदा योजना, रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, महिला समान बचत पात्र। MSME के लिए बताओ। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो MSME के लिए लॉन्च की गई है दोस्तों। अब मुझे आप ये बताइए कि MSME की फुल फॉर्म क्या है? MSME जो है इसका पूरा नाम बताइए, आप सब पूरा नाम आपको बताना है, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इसका पूरा नाम क्या है। 7th क्वेश्चन, which scheme that was announced in the budget 2023 includes skilled people who are engaged in various traditional and skilled professions? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है ऐसे सवाल। PM विकास यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, रिवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, महिला समान बचत पात्र। स्किल प्रोफेशनल के लिए तो आंसर क्या है आपका, आंसर है दोस्तों PM विकास, है ना। क्योंकि अपना आप देखेंगे तो यूनिट 10 जो है दोस्तों उसमें एक टॉपिक है आपका स्किल डेवलपमेंट, स्किल एजुकेशन से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है। तो वहां से आपका ये PM विकास के ऊपर सवाल है जो आपका बनने के चांसेस है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, है ना। तो आंसर क्या है आपका ई, PM विकास की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और स्किल प्रोफेशनल को ट्रेन करने के लिए कौन सी एक योजना है वो लाई गई है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, याद रखना। विच वाज द फर्स्ट बजट डेट वाज डिजिटल वन? पहला डिजिटल बजट है वो कब आया था बताओ। बहुत सिंपल है ना, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, कोविड। ठीक है, अब आप बता दीजिए। तो दोस्तों पहला जो डिजिटल बजट है वो 2021-22 वाला जो बजट आया था ना हमारा, वो क्या था आपका डिजिटल बजट था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तो हमने डिजिटली बनाया था। पहला डिजिटल बजट था भारत का ये 2021-22। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बजट से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने बजट से रिलेटेड किए हैं। मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, से नेट सेट
टीचिंग टीचिंग के कोई एग्जाम दो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उन सब में आपको ये हेल्प करेगा। अब आपका होमवर्क है दोस्तों कि आपको कमेंट करके बताना है कि टॉप 5 पॉइंट्स ऑफ बजट, ये आपको बताना है। और एनी 3 स्कीम जो बजट में इस बार घोषणा की गई है, एनी 3 स्कीम, तो 5 पॉइंट आप बताओगे बजट के, और कोई भी 3 स्कीम मुझे बताएंगे जो इस बार बजट में आपकी दी गई है। आप देख के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन होगा, बट कमेंट करके बताना, और ये भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, सब लोग बताएंगे मुझे। इसके अलावा दोस्तों आपके 5 मिनट सीरीज के 22 सेशन हो चुके हैं। हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, ये सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत एनरिच है ऑलरेडी, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब लोग प्लेलिस्ट को रेगुलर बेसिस पे देखो, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना सब लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, है ना। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।